गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टेट ऑफ मैटर्स की, है ना। तो मेनली हमने थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, है ना। और सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी और वो जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते थे उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया था। तो आज हम उसके और आगे बात करेंगे। मैटर के कुछ किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना, कैन मैटर चेंज इट्स अ स्टेट। जैसे सॉलिड है, क्या सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस लिक्विड में और लिक्विड से वापस वो सॉलिड में चेंज हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, है ना। तीन भौतिक जो उसकी अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जैसे आपको समझने के लिए एग्जांपल अपन ले लें, जैसे कि आइस, है ना। तो आइस होता है जब वो फ्रीज़र के अंदर होता है, जब उसको अपन बाहर निकालते हैं तो फ्रीज़र में तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो वो सॉलिड स्टेट हो गई। लिक्विड जब वो वाटर के अंदर चेंज हो रहा है तो वो लिक्विड हो गया। और जब वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट में हो गया, जब वेपर निकल रही है तो वो गैसियस या वेपर स्टेट हो गई। तो ये मैटर जो होता है वो थ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अलग अलग मैटर्स होते हैं। वो सॉलिड में हो सकते हैं, जैसे आयरन है ना, ब्रिक है, ये सॉलिड स्टेट हो गए। लिक्विड में मिल्क है, ऑयल है, घी है। घी सॉलिड जम जाता है थोड़ा सा, लेकिन अपन ऑयल की बात करें, है ना, पेट्रोल है, वो वेपोराइज्ड भी हो, लिक्विड स्टेट में होता है, ये चीज़ें। तो और गैसेस स्टेट में जितने भी गैसेज हैं, नाइट्रोजन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह, ये सब गैसेस स्टेट के अंदर होती हैं, ठीक है। अब वाटर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट के अंदर क्या है, प्रेजेंस होता है, तीनों फिजिकल स्टेट के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड कौन सी फॉर्म में, आइस में, लिक्विड कौन सा, वाटर में, और गैस कौन सा, वाटर वेपर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तीनों आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, और आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। अब अपन जो मेन जो जिसके बारे में जो टाइटल है अपना, क्या जो सब स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है या नहीं। आप सिक्स क्लास के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ अ मैटर, ये डेफिनेशन पढ़ चुके हो। जब कोई भी सब्सटेंस है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होता है, उसकी फिजिकल स्टेट जब चेंज होती है, चाहे वो किसी भी फैक्टर के कारण से हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट कहते हैं। तो चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, या इसको क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट। इसको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशन जो दी हुई है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, कन्वर्जन ऑफ आइस, अभी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर आइस है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, जब उसको फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है तो वो किस स्टेट में आ जाएगी, वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगी। रूम टेम्परेचर के कारण से वो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और पानी के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेट फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये चेंज ऑफ अ स्टेट कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, डेली अपन इसको क्या है, रूटीन लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर इज कंसिडर इट्स कॉमन फॉर्म। रूम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस को कंसिडर करते हैं। कोई भी, जैसे पानी है वो लिक्विड स्टेट में रह रहा है तो वो रूम टेम्परेचर उसको, और आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो रूम टेम्परेचर के कारण से वो पिघलने लगेगा। तो कोई भी सब्सटेंस है जब रूम टेम्परेचर पर अपनी स्टेट में रहता है, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, फिजिकल स्टेट वहाँ पर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर इज अ लिक्विड। पानी जो होता है वो कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट के अंदर, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट है। जैसे फ्रीजर में रखेंगे तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उस वैसे वैसे उसकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। फ्रीजर में बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर दोनों अलग अलग वर्ड है। रेफ्रिजरेटर जो पूरा मशीन होता है वो रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर उसके अंदर आइस जमने के लिए जो होता है ना, ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखना। नहीं तो नॉर्मली फ्रीज यूँ ही बोलते हैं अपन, ठीक है। फ्रीजर अलग होता है। the physical the physical state of any matter can be changed by the following method, ठीक है। कोई भी स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस उसको लिक्विड में लाना हो, लिक्विड से वापस सॉलिड में लाना हो, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, बाय चेंजिंग, है ना,
बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ये 3 डॉट जो लगा रखे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद में बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों ये ध्यान रखना है। टेम्परेचर को अपन चेंज करेंगे, देखो नॉर्मली ये सब एक्टिविटी के थ्रू अपन एक्सप्लेन करेंगे, इसको जो बुक में दी हुई है उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, कैसे एक्टिविटी करनी है वो सब मालूम चल जाएगा। तो तीनों मेथड भी आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें कि बाय विच मेथड्स वी कैन चेंज स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस और फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सो बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ, ये तीनों क्या हो गए, फैक्ट मेथड्स हो गए, ये आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। चलो इसके बाद की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आ जाएगा, सबसे पहला लेंगे अपन इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, तो सभी ने आपने इसको देखा है कि पानी जैसे होता है उसको अपन गर्म हीट उसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और फिर उबलने लगता है। उबलने लगने के बाद में उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, वेपर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑन हीटिंग आइस इट गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में और वाटर, और लिक्विड और फर्दर हीटिंग गेट कन्वर्ट इनटू द स्टीम, ठीक है। फ्रीजर के अंदर से जब बर्फ को बाहर निकाला जा रहा है, आप उसको बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे जो आइस ट्रे जो होती है उसके अंदर वो पिघल जाएगा, तो कौन सी स्टेट के अंदर आ गया, लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया। अगर उस पानी को आप बाहर ही रखोगे तो वो लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन अगर उसको आपने हीट किया, गैस पर उसको रख के उसको बाउल के अंदर डाल के या पॉट के अंदर डाल के उसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो जैसे जैसे हीट उस कंटेनर को लगेगी, कंटेनर से उस वाटर के अंदर जाएगी और फिर वो हीट क्या होगी, उस वाटर को क्या करने लगेगी, बॉईल करने लगेगी, और जब बॉइलिंग पॉइंट पर वो चला जाएगा तो फिर वो वेपर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। सॉलिड आइस मान ले अपन, वेपर जो लिक्विड है वो वाटर मान ले, और जब उसको बॉईल करेंगे तो उससे क्या है, भाप, स्टीम वहाँ पर निकलेगी। दूसरे तरीके से अपन बात करें, अगर उसको अपन को कूल डाउन करना है तो जब वेपर को कूल डाउन करते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पर लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब और कूल डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब पानी गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने या सब्जी बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या ढक देते हैं, ढक्कन ढक देते हैं। अब ढक्कन जो है, ढकने के बाद में जब उस ढक्कन को हटाते हैं तो अंदर से वेपर बहुत सारी निकलती है, और ढक्कन के ऊपर पूरी वेपर क्या हो जाती है, अंदर से जम जाती है। थोड़ी देर अगर उसको अपने साइड में रखा होगा, उसका टेम्परेचर जैसे धीरे कम होगा तो उसके ऊपर क्या है, पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी, और उसको आप थोड़ी देर और रखोगे ऐसे, फिर आप उसको यूँ उल्टा करोगे तो हथेली पे सारा पानी, उस जो वेपर है लिक्विड में चेंज हुई है वो सारी आपके हथेली पे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, पहला उसका रिवर्स कंडीशन अपन ने लगाई है ना, कि जो गैस है उसको टेम्परेचर डाउन करके किस में चेंज किया जा रहा है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब वो जो पानी है, लिक्विड है, उसको अगर और अपन टेम्परेचर डाउन करेंगे, उसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे, आइस ट्रे के अंदर डाल के वाटर को फ्रीजर के अंदर रख देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर चलेगी। तो यहाँ पर कंडीशन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। पहले टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फ्रिज में से आइस को निकाला, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हुआ, रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हुआ, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के बाद में जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर वो वेपर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, रिवर्स कंडीशन करके भी अपन मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके। जो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है एक एरो डायग्राम, कि आइस से उसको हीट करेंगे तो वाटर के अंदर चेंज होगा, और हीट करेंगे तो वो स्टीम के अंदर चेंज होगा। अब इस वाटर वेपर को कूल डाउन करेंगे तो वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, और कूल डाउन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये कॉमन जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। आइस से वो रिएक्टेंट है, वाटर है, वहाँ प्रोडक्ट हुआ, फिर वाटर रिएक्टेंट हो गया, स्टीम प्रोडक्ट हो गया, फिर स्टीम रिएक्टेंट होकर क्या हो जाएगा, वाटर प्रोडक्ट, वाटर से फिर क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा एक नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन का रूटीनली ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसी के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी आपके बुक के अंदर दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 1.11, कौन सी, सॉलिड ऑन हीटिंग। जो आइस को अगर हीट किया जाए तो क्या चेंज होगा, उसको अपन बात करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी 1.11 है, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।